आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे वर्क पावर एनर्जी का, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। वर्क पावर एनर्जी से है ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू π/3 मतलब 60 डिग्री with respect to horizontal. When it has reached its maximum height, it collides completely inelastically with another particle of the same mass and velocity ui cap. The horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground is. ये निकालना है हमें ये वाला क्वेश्चन। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा कुछ एक पार्टिकल है। हाँ, इस पार्टिकल को हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे हमने क्या करा, इसको u वेलोसिटी से इसको हमने u वेलोसिटी दिया, ठीक। तो यहाँ पे जब ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, अगर मैं इसका एक्सिस बना लूँ, ये y एक्सिस और इधर x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा और वहाँ से क्या करेगा, नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ है ना। ये ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और फिर नीचे गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या कर रहा है, वो एक और पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा m मास का था जिसको हमने u वेलोसिटी दिया। एक और पार्टिकल सेम मास का है ना, और वो मैक्सिमम हाइट पे इधर उसकी वेलोसिटी है u, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आई कैप में, ठीक है। और कोलिजन हो रहा है इनइलास्टिकली, परफेक्टली इनइलास्टिकली, है ना। तो हमें क्या बताना है, ये आफ्टर कोलिजन मतलब मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुँचेगा, ये वाला जो मास जो हमने फेंका है m मास का बॉडी, ये अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या रहेगी, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा है ना वो। तो y में अब और ऊपर जाएगा नहीं, मतलब y में उसकी वेलोसिटी 0 है ना। और x में उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, x में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हमें पता है, y में सिर्फ चेंज होती है वेलोसिटी, है ना। और मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है। तो ये अगर हम ऐसे निकालें तो ये हो जाएगा u cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो u/2 ऊपर हो जाएगा, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो u/2 ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे भी वही रहेगा ना, इसका ये m मास का बॉडी का जो वेलोसिटी रहेगा u/2 रहेगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे m मास का बॉडी u/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, और ये अनदर m मास का बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का ये सीन है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, ये है हमारा बिफोर कोलिजन, है ना। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों स्टिक कर जाएंगे, कंबाइन हो जाएगा एक मास, है ना, m + n मतलब 2m हो जाएगा, और ये वेलोसिटी कुछ v से मूव कर रहा है। तो हमें v की वैल्यू पहले फाइंड करनी है हमें, ठीक है। v की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो इसमें अगर कोलिजन हो रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा ना, मतलब इंटरनल फोर्सेस ही काम कर रहे हैं कोलिजन के दौरान। तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मतलब मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका लिखो, पहले बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी, प्लस का डायरेक्शन सेम है तो हम प्लस का लेंगे m इंटू यू, ठीक है। फाइनली क्या हो रहा है, m + m इंटू v, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब हमें साइन से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अब हमें यहाँ से v निकालना है ना, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3u/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v। यहाँ से v कितना आ गया, 3/4u। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, अब ये वेलोसिटी मैंने क्यों निकाला, हमें पता है ना, जब हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हमें निकालना है ना, इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। ये जो निकालना है हमें, इसके लिए हमें पता है कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं बॉडी के पास, प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से हमें अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, ये जो डिस्टेंस है इतना जो मूव कर रहा है वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो निकालना जरूरी है x में, ये वेलोसिटी किस में आ रहा है, x में आ रहा है ना, ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ रहा है।
है ना। और वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे, 0, हमने पहले भी देख रखा था। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो हमें मिल गया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो मिल गया, लेकिन टाइम कहाँ से मिलेगा? टाइम कहाँ से मिलेगा? अब अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का। अगर हम ऐसे बात करें, डिस्प्लेसमेंट अगर हम h मान लें, h अगर हम डिस्प्लेसमेंट मान लें y डायरेक्शन में, h हाइट तक अगर बॉडी जा रही है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। u कितना होगा? यू वाई इंटू टी, यू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस का हाफ इंटू जी जो कि एक्सेलरेशन है इंटू में टी का स्क्वायर। यहाँ से टी हमें मिल सकता है ना। तो h अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारा, u इन y क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन y क्या है? अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो, अरे मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में लगा रहे हैं तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h का। उसके बीच में टाइम कितना लग रहा है? ये यहाँ से हमें मिलेगा, है ना। जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा उतना टाइम भी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा ना। सेम टाइम लग रहा है, जितने टाइम में वो ऊपर से नीचे आ रहा है उतने ही टाइम में वो ये एस एक्स डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। मतलब ये टाइम जो होगा ना, ये इस वाले टाइम के इक्वल होगा, है ना। जितना उसने डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में जाने में समय लिया उस वाले टाइम के भी इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से हम टाइम निकालने के लिए यू वाई क्या होगा? 0 होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम कितना मिल रहा है हमें? टाइम मिल रहा है 2h अपॉन में जी का अंडर द रूट, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो अगर हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करो, सिंपली आ जाना चाहिए यहाँ से। ऑप्शन में मैच कर रहे कुछ? ऑप्शन में u है, h नहीं है ऑप्शन में। h को कैसे एलिमिनेट करें हम? h को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो h को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? h कैसे आएगा? मतलब h तो है नहीं ना ऑप्शन में। ऑप्शन में यू स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा u में टर्म्स मिलेगा, यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब h निकालना पड़ेगा ना। चलो h निकालते हैं। h क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, किस में? वाई डायरेक्शन में। मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे ही आएगा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इतना हाइट अगर जा रहा है तो इतना ही हाइट हमारा नीचे भी आया। ये h हमारा नीचे आने वाला हाइट है तो ऊपर आने वाला हाइट भी सिमिलर ही होगा। मतलब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे वेलोसिटी जहाँ पे 0 हो रहा है ना उस पर निकालते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होता है। यू स्क्वायर, यू कितना है यहाँ पे वाई में? हमने बोला था शुरू में कोई मतलब नहीं है हमें इनसे, लेकिन इसी का काम पड़ गया ना, तो होता है कभी कभी। यू रूट 3/2, ठीक है, ऐसा होगा। यू कॉस यू साइन 60 ना, तो यू रूट 3/2। यहाँ पे यू रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू स्क्वायर इंटू 3/4, यू स्क्वायर प्लस 2as, 2 a कितना है g और ये h है। अगर मैं g को माइनस के साथ लूँ तो ये ऐसा होगा। मतलब यहाँ से क्या आ रहा है? 2gh किसके इक्वल आ रहा है? यू स्क्वायर इंटू 3/4 के इक्वल। यहाँ से h की वैल्यू क्लियरली दिख रही है हमारे पास। h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3u स्क्वायर बाय 8, 3u स्क्वायर बाय 8 जी, है ना। इसको पुट करो इसमें t वाले में, तो ये लंदी आ गया ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। t वाले में अगर मैं इसको पुट करूँ तो t इज इक्वल टू एक सेकेंड, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g है ना। रूट अंडर 2h की वैल्यू ये रखते हैं 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाई 8g इंटू में g, मतलब g स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाले को बाहर निकालो, u/g तो बाहर आ गया, 8 से 8 गया ना, 8 से 8 गया, रूट अंडर 2 अंदर रह गया, रूट 2 अंदर रह गया, ये आ गया t। अब सही दिख रहा है हमें, है ना। अब तो सही दिख रहा होगा ना। हाँ, 3 भी तो था यहाँ पे, 3 कहाँ गया? 3u स्क्वायर, ये h के टर्म्स में हमें लिखना ना, 3u स्क्वायर था, ये 8u स्क्वायर लिख दिया मैंने, सॉरी। 3 8 नहीं कटेगा फिर, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू
2 4 जा 8 और नीचे में 2 निकल जाएगा, है ना, 1/2। u ऊपर से आया, g नीचे से आया, रूट अंडर 3 सही है, कोई गलत तो नहीं है, सेकंड में है ये। अच्छा t इतना आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपली अब निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए जीरो हो जाएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यू टी करेंगे, u है हमारा 3/4u वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू में t, u टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 2g, ये आ रहा है 3√3u²/8g, ऐसा कुछ 3√3u²/8g। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।